एक ऐसा एनर्जी का भी टैरिफ मुतारिफ कराना पड़ेगा जो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर हो। अब ये दो अलग अलग बयानात हैं जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि आइंदा 10 सालों में बिजली की कीमत मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। फिर एक टास्क फोर्स जो बनी हुई है हुकूमत की, उसमें उन्हीं के शरीक मोहम्मद अली साहब हमें बता रहे हैं कि अब इतनी ज़्यादा IPP से नेगोशिएशन हो चुकी है कि कोई 300 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है, 2 से 3 रुपए फ़ी यूनिट कम हो जाएगा। अब ये किसकी बात पर हम यकीन करें, किसकी बात पर यकीन ना करें? यानी एक वज़ीर हमें अगले 10 साल में हालात की एक खौफनाक तस्वीर दिखा रहे हैं और उन्हीं के एक शरीक चेयरमैन टास्क फोर्स में हमें बता रहे हैं कि 200-300 अरब की हम बचत कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी अरबाब जहांगीर, बहुत शुक्रिया। इसके लिए तो मैंने, अगर आपको याद होगा कि मैंने कहा था ना कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर मैंने पहने हुए हैं दस्ताने, तो ये दस्ताने पहने हुए लोग हैं जो कि बेसिकली जिनका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ जो सिचुएशन बनती है ना, एक जैसे ही किसी चीज़ की हाइप क्रिएट होती है और फिर उसकी जब वो, तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टास्क दे दिए जाते हैं ना। मैं सलमान शाह साहब की भी बात बड़ी तवज्जो से सुन रहा था, तो मेरे दिल में ये आ रहा था कि मैं ये तो पावर कॉरिडोर्स में रह के आए हैं ना, तो मैं अगर आपकी इजाज़त से मैं इनसे ये सवाल पूछता या आप इनसे ये सवाल पूछ लेते कि हमें क्या वजूहात हुई, जैसे अभी इन्होंने फरमाया ना कि हमें जाना चाहिए था ग्रीन एनर्जी की तरफ और हमें जाना चाहिए था इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने की तरफ और एक इन्वेस्टमेंट की इन्वायरमेंट क्रिएट करनी चाहिए थी, तो ये तो खुद पावर कॉरिडोर्स में रह के आए हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं जा सकते वहाँ पर? मैं आपको अरबाब जहांगीर, मैं आपको बताऊं, एक तो ये 300 अरब वाला जो है ना, ये बहुत, इस पे मैं इतनी डिटेल में आपको बता चुका हूं। जो 5 IPPs हमने बंद किए उनमें से एक तो पहले ही 2-3 साल से बंद पड़ी हुई थी और उसके बाद जो 4 और ली हैं वो भी बंद पड़ी हुई थी ऑलरेडी और उनके एग्रीमेंट खत्म होने वाले थे। और ये 65 पैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके इस प्रोग्राम में बताया था कि 65 पैसा का इम्पैक्ट अगर आया तो आपके उसके ऊपर आएगा बिल पर, 65 पैसे से ज़्यादा नहीं आएगा। मैं यहीं पर मौजूद हूँ, अगर आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ये सारी कैलकुलेशंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात जो है ना, आज के इस मौके पे मैं बात करना चाह रहा था, चूँकि हर तरफ जो बात हो रही है कि जी डोनाल्ड ट्रंप के आने से दुनिया में क्या हो जाएगा। देखिए, मैंने को तकरीबन कमोबेश 32 साल तक मैंने ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी और ये मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं और मैंने इनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया है। हम ना फॉरेन रिलेशंस के अंदर एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, बड़ी आसान सी, कि जो रिलेशंस होते हैं ना, ये फॉरेन रिलेशंस, ये एक कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेशनल इंटरेस्ट। अमेरिका अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखता है, वो चाहे कमला हैरिसन आती, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए, चाहे जनाब जो बाइडन हो, जो कुछ भी हो, जिस नेशनल इंटरेस्ट के फ्रेम में पाकिस्तान फिट इन होगा ना, सिर्फ और सिर्फ वो उस पॉलिसी पर अमल करेंगे। दुनिया में तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में एक ही तो डिफरेंस है। अगर आप गौर करें ना, इसको डीपली देखें और इसको थॉरोली आप स्टडी करें, तो हम जो तरक्की पजीर ममालिक हैं और जो हम तरक्की याफ्ता ममालिक से पीछे रह गए हैं, हमारी पॉलिसी सिस्टम ड्रिवन नहीं होती अरबाब जहांगीर, हमारी पॉलिसीज होती हैं पर्सनैलिटी ड्रिवन। हर बार जो शख्स आता है वो जमहूरियत के पौधे को जड़ से निकाल के उसको देखता है कि ये पौधा जमीन में लगा है या नहीं लगा हुआ। जब तक हम पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिसीज के अंदर फंसे रहेंगे, जब तक हम शख्सियत परस्ती के अंदर फंसे रहेंगे और शख्सियात के इर्द गिर्द हमारी पॉलिसीज घूमती रहेंगी, और जब तक शख्सियात हमारे मुल्क में अल्लामा बनी रहेंगी, हर चीज़ की वो जो है ना, वो कह लीजिए कि मतलब के कुल बनी रहेंगी, तो उस वक्त तक हम इस जो है ना, इस विशिष्ट सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते। होना ये चाहिए कि आप एक सिस्टम डिजाइन करें। हमें किस चीज की रुकावट है? मैं हमेशा से डे वन से आप जिस फ्रेम की आप बात कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट के फ्रेम की, उस फ्रेम में तो इस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान कहीं मौजूद ही नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ अपने तौर पे कितने परसेप्शंस बन गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल इंटरेस्ट खत्म होने जा रहा है, वो आएंगे तो कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है, कोई पावर कॉरिडोर्स में कोई ऐसी हवा चल सकती है कि जैसे बस ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर ऑन ग्राउंड तो इस तरह की कोई सिचुएशन है ही नहीं, पाकिस्तान किसी प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा ही नहीं है। हम हिस्सा ही नहीं है। देखिए अरबाब जहांगीर, मैं आपको बताऊं, आप जब आपका जो कहते हैं ना हाउस इन ऑर्डर, जब आप हाउस इन ऑर्डर होते हैं, जब आपके यहाँ अंदरूनी तौर पर स्टेबिलिटी होती है, जब आपके यहाँ एक इन्वेस्टमेंट का जो है ना एक क्लाइमेट होता है, जब ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जब आपकी फूड सिक्योरिटी मेंटेन होती है, आपका क्या ख्याल है आज के इस जदीद दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, लोग इतने मतलब वो है इग्नोर्ड कि उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
हम देखिए, जब भी आपने दुनिया में कहीं भी अपने आप को मनवाना है तो आपको मनवाने से पहले अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है, और स्टेबिलिटी बड़ी है, इसके ना 6 डिजिट है। ये कोई एक दो चीजें नहीं है। आपकी इसमें पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी आती है, इसके अंदर आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी भी आती है, इसके अंदर आपकी जनाब फूड सिक्योरिटी भी आती है। ये बहुत बड़ा नेक्सस है। सही। जब शुएब साहब, जो सवाल आपका इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन से और ग्रीन एनर्जी से मुताल्लिक सलमान शाह साहब से था, बात होती है तो ये अपने मोटर में उखेड़ के बैठ जाते हैं। तो आप सोचिए कि कोई इन्वेस्टर यहाँ आएगा या अमेरिका बहादुर हम एक छोटा सा अपने दो सूबों के दरमियान तनाज़ात को नहीं खत्म कर सकते। हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि हम एक टेबल पे बैठ के आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।